आप देख रहे हैं RK लाइव न्यूज इंडिया, राष्ट्रीय और कानून। चैनपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मंजूर गौड़ साहब और यहाँ इनकी मदद कर रहे भाई शशिकांत जी, वाडेकर जी, मुकेश भाई जी, बिलाल अहमद जी, सारा खान जी, हनीफ खान जी, अलाउद्दीन कादरी जी, बैन कामना जगन्नाथ जी, केंद्रीय प्रभारी के रूप में यहाँ आकर इनकी मदद करने का काम कर रहे गौरी प्रसाद उपासक जी, अनिल सागर जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ चैनपुर की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। चुनावी समय है, कम समय में ज्यादा लोगों की बात पहुंचानी है, ज्यादा लोगों को पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने के लिए अपील करनी है। मैं आपसे भी यहाँ आपकी विधानसभा में अपील करने के लिए आया हूँ कि बहुजन समाज का मतलब कोई एक जाति एक धर्म नहीं है। हक वंचित हर कमजोर समाज को बहुजन समाज माना गया है और हमारी पार्टी ने यहाँ हमारे आदिवासी परिवार की पेट से जन्म लेता था, उसके माथे पर लिखा होता था कि वो राज करेगा, कुर्सी में बैठेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है जिसमें जिन लोगों ने प्रधानी, जिला परिषद सदस्य और अन्य चुनाव के अन्य दरवाजे नहीं देखे, उनको भी लोकतंत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पार्टी ने अपने आदिवासी परिवार के इस भाई को मौका दिया है कि वो इस कमजोर हक वंचित समाज को तैयार करके इनमें भाईचारा बनाकर और वोट और विधानसभा में जाके अपनी स्थिति बदलने के लिए, अपने क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए, अपने लोगों की स्थिति बदलने के लिए, नई पॉलिसी बनवाने के लिए विधानसभा में सवाल खड़ा करें। और आप ये जानिए, जब तक आपके बीच का आदमी विधानसभा में नहीं होगा तो आपके क्षेत्रों में काम नहीं होंगे। न अच्छे स्कूल बनेंगे, न अच्छे कॉलेज बनेंगे, न अच्छे अस्पताल बनेंगे, न अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी, न अच्छी सड़कें बनेंगी, न बिजली पानी की व्यवस्था होगी, न रोजगार की व्यवस्था होगी। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, आप उसको अपनी वोट की ताकत से बदल सकते हैं। भाई मंजूर जी भले ही किसी धन्ना सेठ के परिवार में जन्म न लिए हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं और ये बिहार की धरती क्रांति की धरती है, ये बिहार की धरती संघर्ष की धरती है और ये बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मुझे 5-6 प्रत्याशियों के प्रचार में जाना है। चुनाव में मैं भले कम समय दे रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं देश भर में कहीं भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मुसलमानों, मजदूरों, नौजवानों पर जहां भी आ जाती है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम भी हमारे आजाद समाज पार्टी और हमारे मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपकी एक वोट इंकलाब पैदा कर देगी और आपकी वोट से जो बदलाव होगा वो विधानसभा तक असर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी शक्ति आपके उंगली में दी है, बटन दबा के जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। इस लोकतंत्र में आप 5 साल अपने ऊपर में जुर्म का हिसाब कर सकते हैं और जो वादे आपसे किए गए थे, जो पूरे नहीं किए गए, उन वादों का हिसाब आप कर सकते हैं। आज यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के वजह से परेशान है और जहां से गुजरते हैं बिहार का कोई न कोई व्यक्ति आ रहा था, एयरपोर्ट पर नौजवान मिला, बड़ी उम्मीदों से उसने मुझे जय भीम कहा, उसका समाज का था, मुझसे बोला भैया आप बिहार जा रहे हो? मैंने कहा तो मुझसे कहने लगा कि बिहार में चुनाव है, मैं भी चाहता था वोट डाल के आऊं, लेकिन मैं प्राइवेट रोजगार करता हूं, एयरप्लेन से जाने की हैसियत मेरी है नहीं,
और अगर ट्रेन से जाऊंगा तो 3 से 4 दिन आने जाने में लगेंगे। मेरा परिवार भी जाएगा तो मेरे जो दैनिक वेतन में करता हूँ, दैनिक काम करता हूँ, मालिक मेरा वेतन काट लेगा। इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आप समझिए, एक बिहार के बाहर रहने वाले, काम करने वाले उस भाई के मन में वोट देके बदलाव करने की पीड़ा तो है, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों के पेट पालने की जिम्मेदारी भी उनके साथ है। ये कब तक चलेगा? कब तक बिहार के लोग सताए जाते रहेंगे और कब तक यहाँ के नेता झूठे वादे करके उनको उठाते रहेंगे? आपके सामने सब कुछ, अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल और गरीबों के लिए स्कूल में टीचर भी नहीं है। अभी यूपी में SIR लागू हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए कि सारे टीचर SIR का काम करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर सारे टीचर SIR का काम करेंगे तो आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गरीब के पास क्या रखता है? अगर उनका बच्चा पढ़ाई लिखेगा नहीं तो मुख्यधारा में कैसे आएगा? ये सारी लड़ाई आपको वही उसी गुलामी की जंजीरों में धकेलने की है। हमारे स्कूल गिर गया, स्कूल की छत गिर गई, 5 बच्चे जो है वो मरणासन में पड़े हुए हैं और वहां के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रचार कर रहे हैं। आप देखो, आज इसको जवाब आप दे सकते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि भाई मजनू गौर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, आप और मैं, हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमें अपनी वोट का इस्तेमाल करना है, अपने परिवार को समझाना है और 2 दिन का समय बाकी है। घर घर जाके लोगों को अपील करनी है कि यहाँ गठबंधन का चुनाव निशान है केतली छाप का बटन दबाकर एक अपने उस भाई को विधानसभा भेजना है जिनको सदियों से विधानसभा में रोक के रखा गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और भिजवाने का काम करेंगे। और मेरे बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई अध्यक्ष साहब जो हमारे गठबंधन के बड़े नेता है, तो मेरे बाद आज उनसे हमने आग्रह किया था कि आप थोड़ा समय देना, और वो बेचारे हम पहुंचे, मैं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अध्यक्ष साहब मेरे साथ यहाँ खड़े काम कर रहे हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वो घर आज से जुड़ जाए और एक एक घर जाके 5 साल का हिसाब चुकता करने के लिए एक एक वोट को आजाद समाज पार्टी लाइन के समर्थन में लाने काम करे और केतली छाप का बटन दबाए। और अगर आप केतली छाप का बटन दबाओगे तो अकेले मजनू गौर साहब नहीं आगे बढ़ेंगे, ये चैनपुर की जनता आगे बढ़ेगी, ये चैनपुर का मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय भारत, जय संविधान, जय गणतंत्र, जय जोहार। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद और युवक की एकता जिंदाबाद, कमजोरों का इत्तेहाद जिंदाबाद। मेरी बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं आज मजनू गौर साहब को। और मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्ष साहब से कि वो अपनी बात रखे और लोगों को बताए कि कब तक हम यहाँ झंडा उठाते रहेंगे, कब अपने गरीबों का मौका आएगा, कब गरीबों के रास्ते खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्टी जिंदाबाद, मजनू गौर जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस चुनावी कार्यक्रम में अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ।